ये जो जंतर मंतर में सीजेपी प्रोटेस्ट के टाइम जो भी हुआ आप लोगों ने देखा। जिसने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के आड़ में कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, पता नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये लोग क्या मान के बैठे हैं। आज जो कोई लोग सामने आकर माफी मांग रहे हैं ठीक है, और कुछ लोग बोल रहे हैं इन पर एक्शन होना चाहिए, आई एग्री। और कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं स्टूडेंट हैं, छोटी उम्र है, गर्म खून है, मुंह से जोश जोश पे कुछ भी निकल गया होगा। अपनी बीवी को, देश को नहीं, क्या चीज है यो लोड़ा कभी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा। पर आप सोचो सीजेपी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट के आड़ में कितने लोग आए थे, उनमें से कितने लोग एक्चुअली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आए थे, और कितने लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन था नीट के साथ, नहीं तो किसी भी एग्जाम पेपर लीक के साथ। कोई अगर सही नारा लगाए, नीट के लिए नारा लगाए, धर्मेंद्र प्रधान के लिए नारा लगाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो स्टूडेंट के बीच एंटी नेशनल स्लोगन लगाना, देश की आर्मी को गाली देना, डिसरेस्पेक्ट करना, नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए, ये शर्ट काला है। और पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ हैं। आर्मी इज सो ग्रेट। आप इंसान को रेस्पेक्ट करो या ना करो, पर देखो तो सही वो इंसान किस पोजीशन पर है। देश की आर्मी को डिसरेस्पेक्ट करना, देश के प्राइम मिनिस्टर को गाली देना, उनकी माँ को भी नहीं छोड़ा गया, इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी को भी नहीं छोड़ा गया। के अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ इस के नीचे से, निकल जाओ के, और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से बहन। पर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी वीडियो निकाल चुके हैं, इन जैसे लोगों के लिए मिल चुकी है माफी। मोदी जी बोल चुके हैं माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। अगर इस टाइप की मेंटालिटी के लोगों को देखें तो हम जान सकते हैं इसमें सिर्फ दो रीजन हो सकता है। ये आप डिसाइड करना कौन किस कैटेगरी में आएगा। फर्स्ट वन, इन लोगों को सिर्फ फेमस होना है, ऐसी चीज बोल दो जो मेजोरिटी लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। एंड द सेकंड वन, ये लोग फुल्ली लेफ्टिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, मतलब जीरो एथिक्स वाले लोग हैं। जिसको फेमस होने का चुल है उसको आप रोक नहीं सकते, ये फेमस होने के लिए कुछ भी करेंगे। लायक नहीं हो तुम, देश के ऊपर थू हो तुम, थू समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए, तुम वो भी नहीं हो। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी, माँ की तुम्हारी। बकिंगम पैलेस पर जो जवान खड़े रहते हैं ना एकदम स्ट्रेट, कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते, वैसे हो गए हो आप लोग। इसको मजबूरी का नाम दे दूं मैं। उसके बाद आएगा एपोलॉजी का वीडियो, देन एवरीथिंग सॉर्टेड। आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। मैं माफी चाहता हूं अगर उस वीडियो से आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इंडियन आर्मी को हर्ट किया है, इंडियन आर्मी के लिए गलत बोला है, कुछ भी मेरे मुंह से निकला है, मैं दिल से माफी चाहता हूं। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। मैं माफी मांगता हूं इंडियन आर्मी से, मैं माफी मांगता हूं अपने शब्दों के लिए। उसके बाद आते हैं लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को आंख बंद करके सपोर्ट करने वाले लोग, चाहे नेशनल इंटरेस्ट में हो या ना हो, किसी भी तरीके से अपने आप को और अपनी नैरेटिव को जस्टिफाई करना है। इन दो ऑप्शन में से आप लोग डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये है रुचिका सिंह, वीडियो देख लो पहले। जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ इस के नीचे से, निकल जाओ के, और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से बहन। इस बहन के दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट जो एक्चुअल में पढ़ाई कर रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं होता पॉलिटिशियन के बारे में ये सोचने के लिए। अगर आपके पास्ट में पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन ना हो या फिर इंटरेस्ट ना हो तो ये सब बोलने के बाद, ऑफ कोर्स वीडियो वायरल होने के बाद माफी तो फॉर्मेलिटी के लिए आना ही था। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए प्लीज़। सोचो ये लड़की अभी वीडियो में आकर माफी मांग रही है, मैं सिर्फ 15 साल की हूँ बोल रही है। पूरा देश अभी इसको जान चुका है, इसके ऊपर 0 FIR भी हो चुकी है। पर अगर माइनर है
तो जीरो एफआईआर की भी वैल्यू जीरो ही है। आप देखो, इसको पहले कौन जानता था? ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी भाई, कोई नहीं जानता था। मोदी जी को 4-5 गाली देने के बाद अभी पूरा देश उसे जानता है। कुछ भी बोलो, फेमस होने का निंजा टेक्निक आजकल के जेंजिस को ही पता है। आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि इसको अभी टफ टाइम मिल रहा है तो माफी मांग रही है। भाई, तुम्हें चाहे जितनी भी किसी पॉलिटिशियन से नफरत हो, चाहे वो मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल भी क्यों ना हो, अगर तुम्हारे दिमाग में हाई लेवल फ्रस्ट्रेशन ना हो तो तुम इतने क्रिएटिव तरीके से गाली नहीं दे सकते। बहन तो ब्यूटी पार्लर में काम करती है, तुझे क्या मतलब है नीट से? क्या मतलब है मोदी से? ना ही इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से। नीट के प्रोटेस्ट से क्या देश के प्राइम मिनिस्टर को हटवाने का प्लान था? मैं जो पहले बोला था, 2 रीजन हो सकता है, आइदर फेमस होने के लिए, नहीं तो बहन लेफ्टिस्ट विचारधारा से अलाइंड होगी। क्योंकि लेफ्टिस्ट मेंटालिटी में कोई लॉजिक नहीं होता, बस जिस चीज में नैरेटिव फिट बैठ रहा है उसी हिसाब से ओपिनियन देना है। बाकी नेशनल इंटरेस्ट गया तेल लेने। मेरे हिसाब से रुचिका सिंह और इन जैसे लोगों का अभी कुछ दिन के लिए उनका टाइम खराब चल रहा है, पर इसके बाद विन विन सिचुएशन है। बहन फेमस हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल ये है सयोनी घोष। एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री में अगर कोई शिवजी को ऐसा बोलकर भी अपनी अच्छी खासी पॉलिटिकल करियर सेट कर सकता है, तो ये लड़की तो एक इंसान को ही गाली दी है। जिसको सीजेपी प्रोटेस्ट में कुछ भी बोलकर फेमस होना था वो हो चुके हैं। अभी अपोलॉजी वीडियो बनाकर सारा मैटर शांत करने का ड्रामा चल रहा है। इसमें अगर कोई बेवकूफ बन रहा है तो हम लोग हैं, क्योंकि इन लोगों का प्लानिंग सेट है। रुचिका सिंह जैसे बाकी लोगों ने अपोलॉजी वीडियो डालने के बाद भी उनके नजर में मोदी जी की कोई रिस्पेक्ट नहीं आने वाली। और जो लोग इंडियन आर्मी को गाली दे रहे थे, उनका भी देश के लिए माइंडसेट क्या है सब जान चुके हैं। इनके दिमाग में जो है सो है। ये लोग अंदर से बहुत खुश हैं। सो डोंट वरी मोदी जी। सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स।